एक जवान स्त्री का मुख्य काम अपने पति की सभी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है। जब मेरी शादी हुई तब मैं इस परिवार की बड़ी बहू बनी। मेरे बाद 2 देवरानियां आईं। पढ़ाई लिखाई में मैं उनसे पीछे थी और कोई नौकरी भी नहीं करती थी। वे दोनों मुझसे ज्यादा शिक्षित और आधुनिक थीं। मुझे यह सोचकर खुशी थी कि घर में 2 मॉडर्न और समझदार लड़कियां आ रही हैं। मैं मजाक में अपने देवरों से कहा करती, तुम लोगों के साथ घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन अपनी देवरानियों के साथ मैं सारे शौक पूरे करूंगी। और वे मुस्कुरा देते। शादी के बाद मैंने देखा कि मेरी देवरानियां नौकरी पेशा थीं, लेकिन घर के कामों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। मेरी सास और मुझे उम्मीद थी कि नई बहुएं थोड़ा हाथ बटाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने एक दिन प्रिया, छोटी देवरानी से कहा, प्रिया, मैं और माताजी दिन भर रसोई में लगे रहते हैं। माताजी चाहती हैं कि तुम भी थोड़ी मदद कर दो। उसने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया, भाभी, ऑफिस के बाद इतनी थकान होती है कि घर के काम करने की ताकत नहीं बचती, और वैसे भी आप हैं ही, तो क्या परेशानी है। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि घर संभालना और नौकरी करना दोनों अलग अलग दुनिया है। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गई। रोज सुबह सबसे पहले उठती, सबका नाश्ता बनाती, टिफिन पैक करती और पूरे दिन घर संभालती। 2021 में जब कोविड की दूसरी लहर आई तो मेरे पति और देवर दोनों संक्रमित हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। प्रिया अपने पति को मायके लेकर चली गई और वहां प्राइवेट इलाज करवाने लगी। मेरे पति की तबीयत बिगड़ने लगी, जबकि देवर धीरे धीरे ठीक होने लगे। मैंने प्रिया से कहा, क्या हम भी उन्हीं डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं? उसने जवाब दिया, दीदी, डॉक्टर 3000 लेते हैं रोज। दवाइयां और ऑक्सीजन मिलाकर रोज 7000 तक का खर्च आता है। क्या आप ये सब उठा सकती हैं? उस पल में स्तब्ध रह गई। मेरे पास कोई आमदनी नहीं थी। चाहकर भी मैं अपने पति के लिए बेहतर इलाज नहीं करा सकती थी। फिर भी भगवान की कृपा से दोनों ठीक होकर लौट आए। 1 महीने बाद जब प्रिया का ऑफिस खुला तो उसने सुबह मुझसे कहा, भाभी, आज लंच बना दीजिएगा, ऑफिस जाना है। मैंने बिना कुछ बोले खाना बना दिया। जैसे ही वो टिफिन लेने आई, पिताजी ने आवाज लगाई, सुमन, रुक जाओ। मैं चौंकी। क्या हुआ पिताजी? उन्होंने गंभीरता से कहा, अगर इन्हें टिफिन चाहिए तो ये खुद बनाएं। कल से ये समय पर उठें और अपना खाना खुद तैयार करें। रात को खाने की मेज पर पिताजी ने अपने निर्णय को सबके सामने स्पष्ट किया। मेरे पति ने पूछा, पिताजी ऐसा क्यों? पिताजी बोले, तुम्हारी पत्नी सुबह से रात तक घर का हर काम करती है, बिना किसी वेतन के, बिना किसी शिकायत के। दूसरी बहू ऑफिस जाती है, काम करती है और वेतन भी पाती है, जिसे वो सिर्फ अपने और अपने पति पर खर्च करती है। लेकिन ये बहू पूरे परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से सब कुछ करती है। क्या इसके योगदान की कोई कीमत नहीं? उन्होंने आगे कहा, अगर तुम चाहती हो कि यह बहू तुम्हारा टिफिन बनाए, गृहस्थी संभाले, तो तनख्वाह का आधा हिस्सा इसे दो, ताकि कल को अगर जरूरत पड़े तो इसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। पिताजी की बात प्रिया के दिल को छू गई। उसने अपनी गलती समझी और अगले ही महीने से अपने वेतन का आधा हिस्सा मुझे देने लगी। अब उसे भी सुकून था कि ऑफिस से लौटने पर घर व्यवस्थित मिलेगा, और मुझे भी आत्मसम्मान का एहसास था कि अब किसी जरूरत पर मैं निर्भर नहीं रहूंगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घर में हर सदस्य की भूमिका जरूरी है। सम्मान, सहयोग और बराबरी से ही परिवार चलता है।